आपको बताना है गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यह ब्रह्मांड के सभी पिंडों पर लगता है। दूसरा, यह खगोलीय पिंडों के बीच एक प्रभावी बल है। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे एक प्रभावी बल है। ओके, ये बल है। परमाणु के लिए बल नगण्य होता है। यह हमारे ब्रह्मांड में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है। क्या है आंसर, जल्दी जल्दी बताएं, ध्यान पूर्वक, गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सही सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको विचार पूर्वक जवाब देना है। चलिए देखिए, यहां पे जब आपसे ऐसा कोई सवाल पूछेगा तो आप कैसे जवाब दोगे, देखो। हाँ, दिमाग लगा करके जवाब देना है भैया। बेटा तू नहीं मानेगा क्या? के सुन के ही मानेगा? अरे अभी लाइव क्लास चल रही है यार, वहाँ क्लास में आप फिर देखें। फिर बताएंगे क्या पहनेंगे। कैट वॉक करवा लो बेटा मेरी, तू यहाँ पे पढ़ तो है मत। चलो सुनो ध्यान से, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये क्या होगा, ये हर एक ऑब्जेक्ट पे, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन, अर्थ के अगर हम बात करेंगे यानी माँ पृथ्वी के अगर संपर्क में है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, उसकी रेंज में आता है, उन सब पे लगने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कोई डाउट नहीं, एक दो सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, दो पार्टिकल्स को, दो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए भैया अपना आकर्षण बना करके रखें। बात समझ में आई? यानी मैं आप यहाँ पे जिस भी कमरे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, चार दीवारें हैं, और अगर उन चारों में क्या नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, है ना, आमने सामने की दीवार में क्या नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा। समझ में आ रही है? इधर आसपास की दोनों दीवारों में आकर्षण नहीं होगा तो क्या है, ये भवन टिक नहीं पाएगा, ये छत जो है इसके ऊपर जो रखी हुई है वो टिक नहीं पाएगी। बात समझ में आई? तो क्या है, ये जरूरी बल होता है, आवश्यक बल होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, परमाणुओं की जब हम बात करेंगे, है ना, अगर हम बात करेंगे एटम्स के बारे में, तो ये क्या होता है, ये नेग्लिजिबल होता है। बात समझ में आई? यहाँ पे सभी क्या, सारे पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो उन सारे पार्टिकल्स का जो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे युग्मों की अगर हम बात करेंगे तो एक जैसा नहीं होता है, सबके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, डिपेंड ऑन इट्स मास। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। अभी तो बताया था आपको, इससे पीछे, इससे पीछे की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस किस पे निर्भर करेगा, एक तो इसके स्थिरांक पे, द्रव्यमानों के, और साथ ही साथ में यहाँ पे ध्यान रखना है इसके डिस्टेंस, उसकी दूरी पे। तो सब कुछ बताया था आपको, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, दीजिए आंसर। क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसके भार में या उसके वेट में क्या परिवर्तन आता है, जल्दी बताएं क्या है आंसर। दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है, बढ़ता है, घट जाता है, समान रहता है, क्या है सही आंसर। When a body is moved from the equator to the north and the south pole, its weight, क्या फर्क पड़ता है इसके वेट पर, इंक्रीज एट द साउथ पोल एंड डिक्रीज एट द नॉर्थ पोल, इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स द सेम, क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएं। चलिए जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है जरा देख लेते हैं उनका आंसर क्या है। देखो यहाँ पे है, जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकल को, किसी बॉडी को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर हम विषुवत रेखा से, इक्वेटर से क्या करेंगे, नॉर्थ, और अगर हम क्या करेंगे साउथ पोल पे अगर लेकर के जाते हैं तो उनके वेट में वृद्धि होती है। बात समझ में आई? बढ़ेगा भाई, अभी बताया था ना,
इक्वेटर से अगर आप उसको क्या करोगे, ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या होगा, उसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। बात समझ में आ रही है? समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं? इसमें क्या है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यू गेट माय पॉइंट और नॉट? चलिए, यहाँ पे जब हम उसके जब भी किसी बॉडी को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर लिया जाता है तो उसका भार जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सही आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, जल्दी बताएं। सेंटर पर कितना होता है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, कितना होगा, कमेंट कीजिए। हाफ द वेट ऑन द अर्थ सरफेस, 0, ट्वाइस वेट ऑन द सरफेस और अनलिमिटेड, क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। अभी हमने बताया था, यहाँ पे अगर हम चर्चा करें आपके साथ में बात करें तो अर्थ के अगर हम सेंटर पे जाएंगे, है ना, तो सेंटर पे क्या होता है भाई, सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग मान के चलिए कितना है, 6400 किमी। सेंटर पे, सेंटर की जब हम बात करेंगे तो अर्थ का जो सेंटर है वो कितना है, यानी कि यहाँ पे आप ये अर्थ मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप चलना स्टार्ट कीजिए, ये है आपके पास में, तो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे, ये वाला है ना, तो यहाँ पे लगभग ये कितना है, ये 6400 किलोमीटर का है ना, 63 और यहाँ पे 6371 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट है। तो अगर आप इधर पहुंच जाते हो, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग क्या रहा है, रिसर्च का पॉइंट रहा है, रिसर्चर्स जो है यही जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पहुंच नहीं पाते हैं। टेम्परेचर यहाँ का लगभग कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ना, तो यहाँ पे क्या है, वो पहुंच नहीं पाते। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो, अगर किसी हम पार्टिकल की बात करेंगे, किसी बॉडी की बात करेंगे, तो उसका जो वेट होगा, ठीक है, उसका जो वजन होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, शून्य होगा। ओके, तो राइट आंसर इसका बी,